जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ को वो आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे और निरंतर अपनी भक्ति भाव में लीन रखे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जीव इस संसार में आता है तो वह परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हुआ आता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बचाओ और मैं सारा जीवन आपको याद ही करके ही बिताऊंगा। पर संसार में आने के बाद हम माया के आवरण में इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं कि हम परमपिता परमात्मा को याद ही नहीं करते, भूल जाते हैं और संसार की मोह माया में दिन रात लगे रहते हैं। इसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है, रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। आज यही हो रहा है, सब मानव सांसारिक कार्यों के पीछे लगा रहता है। संसार का कोई भी कार्य वह भूलता नहीं है, पर जिस परमपिता परमात्मा से उस माँ ने उसको बनाया है, जिसकी वजह से वह संसार में आया है, कोटि प्रयत्नों के न जाने कितने पुण्यों के बाद जिस हमें मनुष्य जन्म मिला है, पर हम उस परमपिता परमात्मा को स्मरण नहीं कर पाते। उस उच्च कोटि के नृत्यज्ञ को, कला मर्मज्ञ को या अन्य क्षेत्रों में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु यह सब नाशवान ही है और ये हमारे शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल पाते। सुबह से लेकर रात तक हम इसी मोह माया में उलझे हुए रहते हैं। सारे लोगों के पीछे ही हम भागते रहते हैं और हमारा समय यूँ बीत जाता है। जबकि प्रभु क्या कहते हैं, नानक दास जी का एक बहुत ही प्यारा है शब्द है, उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक सिद्ध भये जन के काम। यानी उठते बैठते सोते जागते नानक कहते हैं कि सिर्फ प्रभु का स्मरण करो, उस सिद्ध नाम को, उस गुरु मंत्र का सुमिरन करो। गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के चरण हृदय ले दारो, गुरु परम ब्रह्मा सदा नमस्कारो। इस तरह हमें उस गुरु मंत्र का हर वक्त सुमिरन करना, वही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। उसके बिना और इस जीवन में कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हो, यकीन ही नहीं होता, ऐसी घटनाओं का मैं अपने वीडियो में याद नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हुआ, जो लोग वहाँ छुट्टियाँ बिताने गए थे, एक पल में उनको पता था क्या कि उनकी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि वो उनका लास्ट पल हो जाएगा। अतः समय रहते हमें अपने इस शरीर को सदुपयोग में लेना है, जो हमें प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। और किसी तत्वज्ञानी संत की से उस गुरु मंत्र को प्राप्त करके हमें उसका सुमिरन करना है, भजन करना, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। नहीं तो ये संसार है, वो जिस आग में उबल रहा है, उस आग का कोई भरोसा नहीं कि ये कब ख़त्म हो जाए। हमारा जीवन बहुत छोटा हो गया है, पानी के बुलबुले से भी छोटा हो गया, हमें पता भी नहीं चल देता। लेकिन संत जन हैं, वो इस संसार में कल्याण के लिए होते हैं। वो हमें सिखाते हैं, वो अपने आत्म उपदेश देते हैं और हमें बताते हैं कि आप अपने जीवन को व्यर्थ मत बिताओ। आप उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो। धन विद्या जाति मान प्रतिष्ठा आदि के भ्रम में मत भूलो कि गुरु के बिना तुम भवसागर से पार नहीं उतर सकते। और गुरु शब्द का नाम ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अतः हमें तत्समय के महापुरुष की शरण में जाकर के उनसे, उनकी कृपा से अगर उस दिव्य नाम को, उस परम मंत्र को हासिल करना है और उसका सुमिरन दिन रात करना है, उसी से हमारा जीवन है वो सफल होगा। अगर हमारे जीवन में हम गुरु ही धारण नहीं करेंगे तो फिर हम ध्यान किसका करेंगे? क्योंकि गुरु ही हमारे लिए सब कुछ होता है। वही हमें अंधकार से निकाल कर, हम जैसे हम विद्यालय में गुरु के पास बच्चे को भेजते हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक जीवन में भी हमें उस तत्व नाम को जानने के लिए, उस गुरु मंत्र को जानने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। और सदगुरु भी वो जो हमें वास्तविक ज्ञान को दिखाए, ऐसे नहीं कि हमें इधर उधर के रास्तों में भटकाए, भ्रमाए।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हमें ऐसे गुरु चाहिए जो निरंतर जिनके मंत्रों का हम निरंतर स्मरण करें, उनके वचन ही हमारे लिए, उनके शब्द मुख से निकले हुए सारे शब्द ही हमारे लिए वचन हो जाएं। गुरुमुख से जो वचन निकलते हैं वो सभी मंत्र हैं। हमें ऐसा मंत्र चाहिए जिसका सुमिरन से हमें उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सके। आखिर में तत्व ज्ञान है क्या? ज्ञान या मंत्र है अतः उसका निरंतर हमें सुमिरन करना है। हमें देखी में भागना नहीं है कि ये क्या इसके पीछे भाग रहा है तो ये इस मत के पीछे भाग रहा है, नहीं। हमें वास्तविकता को जानना है, हमें हीरे को परखना है और इस हीरे को ही हमें हासिल करना है। हमें देखी के पीछे नहीं भागना है। हमें उस गुरु को हासिल करना है जो हमें हमारे अंदर ही कोटि सूर्य को दिखा दे, दर्शन करा दे। अतः अपने जीवन का थोड़ा बहुत समय भी आप निकाल करके सुमिरन करो, साधन भजन करो, सोते उठते बैठते जागते करो। समय का कोई भरोसा नहीं है और घट घट के अंदर ज्योति समाई हुई है। महापुरुषों ने यही हमें बताया है कि हृदय की ज्योति का ध्यान करो, बाहर मंदिर के ज्योति का या नाम का ध्यान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अतः महापुरुषों की वाणियों को हृदय में आत्मसात करते हुए, उनको ज्ञान को जानते हुए मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन में थोड़ा बहुत समय वो हर रोज़ अपने लिए निकालें। वही हमारा असली धन है जो हमारे साथ जाएगा, हमारे पुण्य को बढ़ाएगा। बाकी जो ये सब कुछ है वो इस संसार का है, जो हमने जोड़ जोड़ के इकट्ठे कर रहा है वो इस संसार में ही रह जाना है। आप सभी को एक बार फिर से अक्षय तृतीया